एक छोटे से गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में कृष्णा नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। कृष्णा बहुत मेहनती था। वह खेत में अनाज उगाकर अपना गुजारा करता था। हे भगवान, आज भी पेट खाली है और खेत सूखा पड़ा है। अब क्या होगा? कृष्णा की पत्नी गौरी भीतर से आवाज लगाती है। कृष्णा जी, थोड़ा पानी पी लीजिए, कम से कम कुछ तो पेट में जाएगा। गौरी, तू ही तो है जो हर दुख में साथ देती है, पर समस्याएं अब इस कदर हावी हो गई हैं कि अब आस भी टूटने लगी है। हौसला रखिए, भगवान किसी को निराश नहीं करता। खेत भले सूख जाए पर इंसान की मेहनत नहीं। कृष्णा चुपचाप झोपड़ी के सामने बैठा था। उसकी नजरें जंगल की ओर जाती हैं। इसके बाद कृष्णा अपने पुराने औजार लेकर जंगल की ओर निकलता है। जंगल में सन्नाटा था और हल्की हवा चल रही थी। रास्ता पथरीला था और उसके पांव में चप्पल भी नहीं थी। हे प्रभु, शायद इस जंगल में कोई लकड़ी मिल जाए जिसे बेचकर रोटी का इंतजाम कर सकूं। तभी झाड़ियों में कुछ हलचल होती है। कृष्णा डर जाता है। कौन है? धीरे धीरे झाड़ियों से एक विशालकाय लेकिन घायल हाथी बाहर आता है। उसकी आंखों में दर्द और करुणा थी। उसके पांव में कांटा चुभा था और खून बह रहा था। अरे बाप रे, हाथी! लेकिन ये तो घायल है। हाथी वहीं रुक जाता है और दर्द में कराहता है, पर हमला नहीं करता। तू चोटिल है? डर मत, मैं मदद करूंगा। कृष्णा कपड़े का एक टुकड़ा ढूंढता है और कांटा निकालकर जख्म पर बांध देता है। हाथी थोड़ा शांत होता है। उसकी आंखों से आभार झलकता है। अब ठीक है, अब आराम करना, मैं कुछ पानी लाता हूँ। कृष्णा पास की झील से हाथी के लिए पानी लाता है। इसके बाद हाथी पानी पीता है, जिससे उसे कुछ शांति मिलती है। सुन, तू भी इस जंगल में अकेला है और मैं भी जीवन की आग में झुलस रहा हूँ। हम दोनों का दुख एक जैसा है। हाथी धीरे धीरे कृष्णा के पास आता है और सूंड से उसके कंधे को छूता है, मानो दोस्ती स्वीकार कर रहा हो। ओह, तो तू दोस्ती का मतलब समझता है। इंसानों से कहीं ज्यादा समझ है तुझमें। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। उनके बीच एक नई मित्रता की शुरुआत होती है। अब मुझे जाना होगा। गौरी इंतजार कर रही होगी, पर तू चिंता मत कर, मैं फिर आऊंगा और रोज आऊंगा। हाथी धीरे से सिर हिलाता है और पास पड़ी कुछ लकड़ियां कृष्णा के सामने रखता है, मानो मदद करना चाहता हो। अरे, तू मेरी मदद कर रहा है? तू तो भगवान का भेजा फरिश्ता है। कृष्णा हाथ जोड़ता है। हाथी शांति से उसे देखता है। इसके बाद कृष्णा लकड़ी लेकर घर पहुंचता है। गौरी चूल्हे पर खाली भगोना रखे बैठी थी। कृष्णा लकड़ियों से भरी गठरी लेकर लौटता है। हे राम, इतनी सारी लकड़ियाँ ये कहाँ से लाए कृष्णा जी? गौरी, आज जंगल में किसी फरिश्ते से मुलाकात हो गई। फरिश्ता? जंगल में मुलाकात? आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ गौरी। एक घायल हाथी मिला, मैंने उसे बचाया और उसने मुझे ये लकड़ियां दी, मानो वह कहना चाहता हो कि अब तेरा दुख मेरा है। भगवान उसका भला करे और तुम्हारा भी। चलो, अब इन लकड़ियों को बेचकर कुछ खाने का सामान ले आओ। कृष्णा लकड़ियां बेचने चल देता है। कृष्णा लकड़ियां बेचकर कुछ पैसे लेता है। दुकानदार भी खुश था। आजकल तुम रोज बढ़िया लकड़ियां ला रहे हो कृष्णा। जंगल से कौन सा खजाना मिल गया? ऐसा कुछ नहीं है रमेश भाई, बस किस्मत की बात है। वहीं पास में खड़ा एक लालची आदमी चंद्रू कान लगाकर सब सुन रहा था। जंगल में कोई रहस्य जरूर है। कोई तो मदद कर रहा है इसकी। मैं पता लगाकर सब कुछ हड़प लूंगा। कृष्णा अब रोज जंगल जाने लगा। हाथी भी अब पहले से बेहतर हो चुका था। दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। तू जानता है ना, अब तेरे बिना ये जीवन अधूरा लगता है। हाथी खुश होकर सूंड से कृष्णा को सहलाता है। सुन, तेरे भरोसे ही अब मेरी रोटी चल रही है, पर क्या पता ये सुख कब तक टिके। पास की झाड़ियों में चंद्रू छिपकर ये सब देख रहा था। ओह, तो ये है रहस्य। ये हाथी ही इसकी मदद कर रहा है। अब इस हाथी पर मेरा हक होगा। रात का समय चंद्रू गांव के मुखिया से मिलता है। मुखिया जी, जंगल में एक पालतू हाथी है जो कीमती लकड़ियां ढूंढकर एक किसान को देता है।
किसान? कौन? वो कृष्णा, गरीब आदमी, लेकिन अब अमीर बन रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो ये गांव में सबसे अमीर बन जाएगा। हाथी? कीमती लकड़ियां? ये तो गांव की संपत्ति होनी चाहिए। हमें कल ही जंगल चलना होगा। अब हाथी पर मेरा राज होगा। कृष्णा को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगली सुबह कृष्णा जंगल में जाता है, लेकिन आज हाथी बेचैन था। क्या हुआ दोस्त, आज तू इतना बेचैन क्यों है? तभी दूर से मुखिया और कुछ लोग आते दिखते हैं। हाथी उन्हें देखकर गुस्से में सूंड उठाता है। हे भगवान, ये लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? ओह, तो यही है वो हाथी। लगता है किसी ने इसे जंगल में पालतू बना लिया है। नहीं मुखिया जी, इसने खुद मेरी मदद की है। ये कोई पालतू नहीं, ये मेरा दोस्त है। अरे नहीं, ये झूठ बोल रहा है। हाथी की मदद से ही ये लकड़ियां बेच बेच कर अमीर बन रहा है। ये जंगल की संपत्ति है, इसकी नहीं। अब ये हाथी हमारे कब्जे में रहेगा। इसे नगर पालिका को सौंप देंगे, वहां से हमें पैसे मिलेंगे। नहीं, ऐसा मत कीजिए। ये जानवर नहीं, मेरा परिवार है। हाथी दुख से जमीन पर सूंड मारता है। उसकी आंखें कृष्णा को देखकर भर आती हैं। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे? ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये किसी को दुखी नहीं करता। इसे पकड़ो और गांव के बाहर बने गोदाम में बंद करो। कल सुबह इसे ले जाया जाएगा। हाथी को ले जाया जाता है। कृष्णा फूट फूट कर रोता है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा दोस्त, मैं तुझे वापस लाऊंगा, चाहे जो हो जाए। रात का समय। अब क्या करेंगे कृष्णा? गौरी, जिसने मुझ पर भरोसा किया, अब वो खुद बेबस है। इस अन्याय के खिलाफ मुझे आवाज उठानी होगी। लेकिन कौन सुनेगा एक गरीब किसान की बात? सच की ताकत सबसे बड़ी होती है। कल से मैं गांव गांव जाऊंगा, हर दरवाजे पर दस्तक दूंगा, हाथी को छुड़ाकर ही दम लूंगा। अगली सुबह गोदाम में बंधा हाथी उदास था और खाना भी नहीं खा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। माँ, ये हाथी तो बहुत दुखी लग रहा है। हाँ बेटा, कहते हैं इसे किसी ने पकड़वाया है। कितना अच्छा हाथी है, इसके लिए कुछ करना चाहिए ना माँ? हाँ बेटा, अगर सब ऐसे सोचें तो शायद कुछ बदल सकता है। उधर कृष्णा गांव वालों से अपील करता है। भाइयों और बहनों, क्या ये न्याय है कि जिसने किसी को भी कोई नुकसान न पहुंचाया हो, उसे जंजीरों में बांध दिया जाए? कृष्णा सच कहता है। मैंने खुद देखा, वो हाथी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। हाँ, हमें मुखिया से बात करनी चाहिए। ये सब दिखावा है। हाथी तो बस जंगल का जानवर है। नहीं चंद्रू, इसकी इस हालात का जिम्मेदार तू ही है। तूने ही इसे पकड़ दबाया है। तभी मुखिया वहाँ आता है। मुखिया जी, उस हाथी ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसने मेरी मदद की, मेरे जैसे गरीब की। क्या यही उसका इनाम है? हाँ, हाथी को छोड़ो। हाथी निर्दोष है। लेकिन कानून कहता है जंगली जानवर किसी की निजी संपत्ति नहीं हो सकते। हमारे पास सरकार को सौंपने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तब सरकार को उसका इंसाफ भी बताओ कि ये हाथी एक इंसान की मदद कर रहा था। हाँ, जिसने इंसानियत दिखाई, क्या हमारे अंदर उसके लिए इंसानियत नहीं है? ठीक है, मैं तहसीलदार को पत्र लिखवाता हूँ, लेकिन जब तक उसका जवाब ना आए, हाथी यहीं रहेगा। इसके बाद कृष्णा हाथी से मिलता है। ओ मेरे दोस्त, तुझे फिर से मुस्कुराते देख दिल को सुकून मिला। बस अब तुझे आजाद कराना बाकी है। मैं हर दरवाजे पर जाऊंगा और तेरे लिए आवाज उठाऊंगा। रात का समय। चंद्रू गांव के 2 गुंडों के साथ हाथी को चुपचाप चुराने की कोशिश करता है। अब बहुत हो गया। अगर ये हाथी मेरे हाथ लग गया तो मैं इसे शहर के सर्कस वालों को बेच दूंगा। मालिक, बस रस्सी बांध दो, ट्रक तैयार है। जैसे ही वे हाथी के पास जाते हैं, हाथी जोर से चिंघाड़ता है। गांव वाले जाग जाते हैं। अरे देखो, ये लोग चोरी कर रहे हैं। मारो इन चोरों को, ये फिर से हाथी को चुराने आए हैं। भीड़ चंद्रू और गुंडों को पकड़ लेती है। चंद्रू, तूने तो सारी हदें पार कर दी। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो पंचायत तेरे खिलाफ फैसला लेगी। अगले दिन शहर का सर्कस मालिक गांव में आता है। ये वही गांव है जहां वो हाथी है जो इंसानों की मदद करता है। हमें वही चाहिए। हमारे सर्कस का हीरा बनेगा वो हाथी। लेकिन सेठ जी, गांव वालों को बहुत लगाव है उससे। पैसे का खेल है बेटा, सब बिकते हैं। देखो कैसे बिकवाता हूँ।
इसके बाद सेठ मुरलीधर कृष्णा के घर जाता है। सेठ मुरलीधर पैसों की गड्डी दिखाते हुए, कृष्णा जी 5 लाख, बस हाथी हमें दे दो, उसे सर्कस का हीरो बनाएंगे, खुश भी रहेगा और मशहूर भी, और आप अमीर। सेठ जी, हाथी मेरा साथी है, सौदा नहीं। मैं भूखा रह सकता हूँ पर दोस्ती नहीं बेच सकता।